नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं होली के 8 दिन पहले मनाए जाने वाले पर्व होलाष्टक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि होलाष्टक क्या है। होलाष्टक पर हर शुभ और मांगलिक काम वर्जित होती है। शुभ और मांगलिक काम होलाष्टक पड़ने पर नहीं मनाया जाता है। होलाष्टक होली के 7 दिन पहले प्रारंभ होता है। तो इस बार 2025 में 7 मार्च से शुरू होगा। दिन शुक्रवार होगा और 7 मार्च 2025 से लेके शुरू होकर इसका कार्यक्रम 14 मार्च 2025 तक रहेगा। इस विधि में आप होलाष्टक की विधि रहेगी, उसके बाद खरमास शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी शुभ मांगलिक काम जैसे शादी ब्याह हुआ, गौना हुआ, मुंडन हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, गौना हुआ, गृह प्रवेश हुआ या कोई बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो वो करना हुआ, इस दिन वर्जित होता है। चूँकि होलाष्टक पड़ जाता है तो आप इस काम को नहीं कर सकते। एक तरह से इस अवधि में, इस मुहूर्त में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह होलाष्टक के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक धीरे धीरे लोगों की जानकारी पहुँच रही है तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर काम शुभ मुहूर्त में देख के लोग करते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों, यदि आप कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, यदि कोई नई बहू यदि कुछ काम नई बहू का कहीं मायके भेजना हुआ या कहीं आगमन हुआ तो सब शुभ मुहूर्त देख के करते हैं। या कोई व्यापार दुकान खोलते हैं तो होलाष्टक वगैरह देख के करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में खरवास के भी बारे में बताऊंगी और होली के बारे में बताऊंगी। यूँ तो होली पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मैं वीडियो में इतनी मेहनत से बनाती हूँ और आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते तो मुझे ना ही कोई कमेंट आता है तो मैं बहुत ही डिप्रेस हो जाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर अच्छी चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। और अभी जैसे आज की टॉपिक मैंने होलाष्टक निकाली है, तो होलाष्टक पर भी जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और होली पर भी वीडियो बनेगी। साथ ही मेरी सोसाइटी में होली का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो होली के बारे में भी अलग से ही ब्लॉग बनेगी, वो पूरी बड़ी ब्लॉग होगी। तो ये तो मैं छोटी सी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कहने का मतलब होलाष्टक पर क्या क्या वर्जित है। जैसे नई दुल्हन की शादी होती है तो कहा जाता है, कुछ लोग मान्यता है कि जो नई बहू होती है उसे ससुराल में नहीं होना चाहिए, उसे मायके में आना चाहिए। और लोग कहते हैं कि कुछ लोगों में ये अवधारणा है कि जैसे होली में बहू को जलता हुआ जैसे होलिका दहन होता है वो नहीं देखना चाहिए ससुराल में, इसलिए लोग उसे मायके में पहुंचा देते हैं। तो बहुत सारी नियम है। हमारे यूपी में तो कहते हैं कि नई बहू आती तो अपने साथ पीला सरसों लेके आती, तो पीला सरसों का उपटन भी लगाने का महत्व है। ऐसे भारतवर्ष में भी होगा, पर यूपी में ये कल्चर है कि जो पीला सरसों लेके आती है उसे पीस कर उसका उपटन लगाया जाता है। अपने जो छोटे देवर देवरानी हैं या ननद के बच्चे हैं जो घर में ससुराल में जो छोटे हैं उनको सिलबट्टा पे पीस करके उसका जो उपटन होता है उसे लगाने से नई बहू के अगले साल 2 साल के अंदर ही जल्दी ही गोद भराई हो जाती है। तो ये शुभ काम है और छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में हैं और छोटी छोटी मान्यताओं से ही भारत की संस्कृति बनती है। दोस्तों, मैंने अपने देश, धर्म और संस्कार के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और छोटी छोटी अवधारणाएँ हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग आज भी बहुत मानते हैं और मनाते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि होली पे क्या क्या करना चाहिए, तो होली पर तो वैसे पता ही है, लेकिन आजकल हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है। पहले होलाष्टक आएगा और उसके बाद होली आएगी, तो होली पर ऐसे भी पकवान बनते हैं और बहुत सारा कार्यक्रम किया जाता है। तो कहते हैं कि उस समय जो होते हैं ना कि अबीर लेकर अपने से जो बड़े होते हैं उनके चरणों पर अबीर रख कर के प्रणाम करते हैं। होली हो या कोई भी त्यौहार हो, हमारे यहाँ बड़ों को प्रणाम करने का जो संस्कार है वो हमारी भारतीय संस्कृति में है, लेकिन यह संस्कार धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि होली पे जो ये हमारी जो संस्कृति है कि रंग गुलाल अबीर तो खेलते हैं, साथ में जो बड़ों को पैर पे जो गुलाल रखने की प्रक्रिया होती थी, पहले भी होती है अब भी होती है, लेकिन ये सब चीज़ अब विलुप्त होती जा रही है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि होली और होलाष्टक पर कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। और कहते हैं ना, होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी पौराणिक कथा है। वैसे तो आप लोग सभी ने पुस्तक में पढ़ी होगी।
प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वो भगवान की विष्णु की अनन्य भक्ति करते थे, जिससे उसके पिता हिरण्यकशिपु उससे चिढ़ता था और हिरण्यकशिपु उसे मौत की घाट उतारना चाहता था। उसमें उसकी मदद करने के लिए उसकी बहन होलिका आई थी। उसके पास एक जादुई दुशाला थी, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अग्नि पे रख करके प्रहलाद को लेके बैठ जाओ। और अचानक से भगवान विष्णु की कृपा से एक आंधी आई और उसका जो दुशाला था होलिका का, उससे वह प्रहलाद लिपट गया और उससे प्रहलाद जी महाराज बच गए और होलिका का दहन हो गया। इसी खुशी में हम लोग होली मनाते हैं और इसी समय से हम लोग नरसिंह भगवान की पूजा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।